पांडे इस बुलेटिन में दो सहयोगी मोनिका प्रियंका हमारे साथ मौजूद, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अजीत पवार मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं वाईबी चौहान सेंटर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए, और साथ ही प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे भी साथ मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी कुछ समय पहले ही अजीत पवार ने बगावत की और वो भाजपा और शिवसेना के साथ आए, और उसके बाद अब एक बार फिर से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। तो मुलाकातों का दौर लगातार देखा जा रहा है, और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अजीत पवार इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से, उन शरद पवार से जिनसे राहें अलग करते हुए अजीत पवार अचानक से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। अपने साथ तमाम विधायकों का 40 विधायकों का समर्थन वो बता रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि पिता तुल्य है हमारे लिए शरद पवार। लेकिन जब अजीत पवार एनडीए में शामिल होते हैं तो शरद पवार वहां नजर नहीं आते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पर बोले जयंत, मुलाकात की वजह मुझे पता नहीं, मैं भी वाईबी चौहान सेंटर जा रहा हूं, तो अभी पता नहीं है कि आखिर इस मुलाकात के दरमियान क्या कुछ बातचीत होगी, किस बात पर यहां पर चिंतन मंथन होगा, आखिर अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए, मीटिंग यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, और उसी मीटिंग वाले कमरे से बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं तमाम नेता, इनकी मौजूदगी है। लेकिन अब क्या ये मीडिया के सामने बातचीत करेंगे, कुछ बताएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए, हर कोई ये पूछना समझना चाहता है कि आखिर अंदर गुफ्तगू क्या हुई, क्या बातचीत हुई, ये जो पावर गेम है इसको लेकर क्या कोई रणनीति बनी है, होने वाला क्या है सृष्टि, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और पार्टी पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आए थे अजीत पवार। एक तरफ शरद पवार का गुट था जो कह रहा था जहां शरद पवार वहीं पर पार्टी को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ था कि आखिरकार असली एनसीपी और नकली एनसीपी की बात लगातार हो रही थी। लेकिन इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही गुट के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के साथ एक तरीके से कहा जाए तो पूरी पार्टी ही उठकर चली गई थी। कुछ एक लोग जैसे जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, ये शरद पवार के साथ मौजूद थे, लेकिन जो और बड़े दिग्गज थे, यानी कि प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल की बात करें, हसन मुश्रीफ की बात करें, वो सभी अजीत पवार के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गए थे। और अचानक से ये बैठक वाईबी चौहान सेंटर में होना, दोनों ही गुट के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी को लेकर दावा एक दूसरे पर ठोक रहे थे। लेकिन सवाल यही कि इस बैठक में आकर क्या हुआ। बिल्कुल सृष्टि, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, वाकई में एक तरफ असली एनसीपी, नकली एनसीपी की लड़ाई, पार्टी पर दावा ठोकते अजीत पवार, शरद पवार, और इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम सियासी उथल पुथल के बीच में ये बड़ी बैठक होती है। बैठक समाप्त हो चुकी है, और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बैठक समाप्त होने के बाद मीटिंग रूम से बाहर निकलने की ही तस्वीर है, जिसमें आपको तस्वीर में साफ साफ छगन भुजबल नजर आ रहे हैं, आपको इसमें तस्वीर में धनंजय मुंडे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, शरद पवार से मुलाकात की है अजीत पवार ने, और उनके साथ इस मुलाकात में छगन भुजबल के साथ ही धनंजय मुंडे भी शामिल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि जयंत पाटिल ने कहा है कि उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि बैठक किस मुद्दे को लेकर हो रही है, और शायद अब से कुछ देर बाद बोलेंगे। आज माननीय आता मी सुरू करतोय, आता परत बोलणार नाही। आज आदरणीय आमचे सर्वांचे दैवत, आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय शरद पवार साहेबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी माननीय अजितदादा पवार, माननीय छगन भुजबल साहेब, माननीय सुनील तटकरे जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील आणि बाकीचे सर्व मान्यवर मंत्री महोदय आणि आमचे झिरवळ साहेब सगळे आज इथे यशवंतराव चव्हाण सेंटरला आम्ही वेळ न मागता आम्हाला समजलं की आदरणीय पवार साहेब इथे चव्हाण सेंटरला कुठल्या मीटिंगच्या निमित्त आलेले आहे, आणि म्हणून
संधी साधून आम्ही सगळे इथे आज आलो. आदरणीय पवार साहेबांच्या सर्वांनी नमस्कार पाय पडून आम्ही आशीर्वाद मागितले. सोबत आम्ही सगळ्यांनी साहेबांना विनंती पण केली की आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यासाठी आदर तो आहेतच, पण पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक संघ कसा राहू शकतो त्याच्यासाठी पण त्यांनी योग्य विचार करावा आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा ते करावं अशी आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली आहे. आदरणीय पवार साहेबांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शांतपणे आमच्या सगळ्यांच्या जे मत होता, जे आमचे विचार होते, जे आमची विनंती होती ते ऐकून घेतलं आणि भेटीनंतर आम्ही आता इथून परत जात आहोत. उद्यापासून राज्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशन पण सुरू होत आहे. सर्व मंत्री अजितदादाच्या नेतृत्वामध्ये उद्यापासून आपापल्या विभागाची जबाबदारी विधानसभेमध्ये सुद्धा पार पाडतील. एक मिनट. आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष गिरवर साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली. तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे. तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे. आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनंती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनंती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें. आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं. बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं. तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें. देखिए, आप सुन रहे थे प्रफुल्ल पटेल को, जिनका कहना है कि वो पहुंचे थे शरद पवार के बंगले पर और वहीं पर आशीर्वाद उन्होंने लिया है. सभी नेताओं ने आशीर्वाद लिया. प्रफुल्ल पटेल का ये कहना है. आज जो ये मुलाकात हुई है इसमें किन बातों पर चर्चा हुई इसको लेकर बहुत विस्तार से तो प्रफुल्ल पटेल ने नहीं बताया, लेकिन कहा कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमें आशीर्वाद लेना चाहिए शरद पवार का, और वही हमने आशीर्वाद लिया. बिना अपॉइंटमेंट के ये मुलाकात की. शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. शरद पवार से आशीर्वाद लिया गया है. प्रफुल्ल पटेल का ये कहना है कि सभी बागी नेताओं ने आशीर्वाद लिया और अपनी बातों को उनके समक्ष रखा. बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बताते हैं कि शरद पवार से अजीत पवार और उन तमाम बागी नेताओं ने मुलाकात की, मंत्रियों ने मुलाकात की, लेकिन जब प्रफुल्ल पटेल बाहर आए सभी के साथ में तो ज्यादा जानकारी उनकी ओर से नहीं दिखाई कि आखिरकार बैठक में क्या आगे की रणनीति को लेकर कोई चर्चा यहां पर हुई है.
लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बताएं कि उन्होंने साफ कहा कि बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात हुई है और शरद पवार ने कोई भी रिएक्शन इस मुलाकात पर नहीं दिया। बिना बताए यहां पहुंचे हुए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब देखना यह होगा कि इसके बाद अब शरद पवार का क्या रुख देखने को मिलता है इस पूरी मीटिंग के बाद, क्योंकि शरद पवार से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे दैवत हमारे आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वलसे पाटिल, माननीय हसन मुशर्रफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष गिरवर साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने प्रफुल्ल पटेल को सुना और ऐसे में अब प्रतिक्रिया जो सामने आई है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, बिना अपॉइंटमेंट के अजीत पवार गुट के तमाम ये नेता पहुंचे थे, ये तो बात निकलकर साफ हो गई है। लेकिन क्या किसी मुद्दे को लेकर कोई चर्चा भी हुई है, क्या किसी विषय पर कोई बातचीत भी हुई है, क्या किसी राजनीतिक घमासान जो शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी कोई बात हुई है, यह अभी निकलकर साफ सामने नहीं आ पाया। उधर शरद पवार का भी रिएक्शन सामने नहीं आया है।